हेलो दोस्तों, आज हम नेशनल करंट अफेयर में एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। असम के पाठ्यक्रम में जो मुख्यमंत्री जी ने अपने लेटर में लिख कर के जो मांग की है कि लचित बोरफुकन जी के बारे में पाठ्यक्रम में, जो असम के पाठ्यक्रम है उसमें जोड़ना चाहिए, ये मांग उन्होंने रखी हुई है। तो इसको हम आज कवर करेंगे। तो न्यूज़ क्या निकल के आ रही है कि असम के मुख्यमंत्री जो हैं डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी, ये 15वें मुख्यमंत्री हैं जो 2021 में बने हैं। तो इन्होंने एक लेटर लिखा है। उस लेटर में क्या है कि असम के पाठ्यक्रम में लचित बोरफुकन के बारे में एक चैप्टर जोड़ने की मांग की है इन्होंने। तो ये क्या है, लचित बोरफुकन जी थे कौन, मतलब ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसको हम देखते हैं। लचित बोरफुकन जी जो थे, अहोम साम्राज्य के आर्मी जनरल थे। इनके मार्गदर्शन में सरायघाट का युद्ध हुआ था। तो क्या हो उस टाइम में क्या हुआ था कि जो मुग़ल सेना थी वो जो आसाम को हथियाने की कोशिश कर रहे थे। तो जो लचित बोरफुकन जी है, इनके नेतृत्व में उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। इसके साथ साथ जो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है, इसमें जो बेस्ट कैडर जो होते हैं उनको लचित बोरफुकन जो स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये जो पुरस्कार है 1999 से ये दिया जा रहा है। ये एक तरीके से लचित बोरफुकन जी जो हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं। तो इनको मतलब इनकी जो शौर्य है, इनका पराक्रम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वहाँ के जो लोग हैं उनको इनके बारे में पता चले, उनके जो पाठ्यक्रम जो है उसमें एक चैप्टर को जोड़ा जाए, ये मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया है। तो आगे देखते हैं। अहोम साम्राज्य के जो संस्थापक थे चाओलुंग सुकापा, इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी। इसके संस्थापक थे अहोम साम्राज्य के। ये 13वीं शताब्दी में थे, जो कि मतलब एक तरीके से हमको एक बार पढ़ना है। खासकर इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न ये हो सकते हैं कि जो सरायघाट का युद्ध हुआ था इन किन के बीच में हुआ था और लचित बोरफुकन कौन थे, तो ये आपको पूछा जा सकता है। तो इसमें आगे देखते हैं। 13वीं शताब्दी में थे ये। तो इन्होंने 600 साल तक के राज किया था। जब तक कि ब्रिटिश इंडिया वहाँ पर नहीं पहुँची थी तब तक कि इन्होंने वहाँ पर राज किया। अहोम साम्राज्य के जो लोग थे वो खुद की जनजाति जो थी उनको मानते थे, उनके देवता जो थे वो खुद के मानते थे। बाद में इन्होंने हिंदुत्व को अपनाया था और असम की जो भाषा थी उसको भी अपनाया था। लेकिन जब ये हिंदुत्व को अपनाए थे उस टाइम भी अपने कुछ मतलब जनजाति के जो उसको है मानना नहीं छोड़े थे वो लोग। पूरी तरीके से हिंदुत्व को अपनाया ज़रूर था, लेकिन साथ ही साथ अपने जनजाति के भी जो देवी देवता है उसको भी वो माना करते थे। तो इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अहोम साम्राज्य जो है, इसके जो सैनिक थे वो गोरिल्ला वार जो होता है ना, उसके लिए बहुत फेमस थे। ये जो सैनिक थे वो दुश्मन को क्या करते थे, पहले अंदर आने देते थे, फिर उसके जो संपर्क सूत्र होते थे दुश्मन के उनको वो नष्ट कर देते थे, संपर्क सूत्र को ख़त्म कर देते थे। उसके बाद में उन पर वार करते थे आखिरी में। तो ये एक तरीके से खतरनाक सैनिक थे, है ना। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सरायघाट का जो युद्ध हुआ था वो गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर हुआ था। ये एक ऐसा पहला युद्ध है जो नदी के किनारे हुआ था। तो ये एक तरीके से छोटा सा पॉइंट है जो मे बी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए हमने इसको कवर कर दिया है। आप इसका नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। आज के लिए धन्यवाद।